काश ये स्टॉक जिसका हम बात कर रहे हैं येस बैंक, वो जब मंडे के सेशन में जब ओपन होगा तो 17 रुपये तक चला जाए, ऐसा मैं भी सोचता हूँ। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। कुछ न्यूज़ आती है, एक दिन स्टॉक ऊपर की तरफ भागता है, लेकिन नेक्स्ट उसके बाद ये स्टॉक धीरे धीरे नीचे आता है। तो इसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो रीज़न होगा ना, कुछ ये टेक्निकल वीक भी होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी डिस्कशन पे बात करेंगे कि ये स्टॉक येस बैंक जैसा क्यों ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। इतने अच्छे इसके न्यूज़ भी आ रही है, रिकवरी के न्यूज़ आ रहे हैं कि ये अपना फंड रिकवर करे, जो भी कर्जा इन्होंने लोन बांटे वो रिकवर कर रहे हैं। कुछ सामान जब्त कर रहे हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे देखा कि रिलायंस का इन्होंने हेडक्वार्टर एक्वायर किया था, अनिल अंबानी ग्रुप का। उसके बाद मुंबई में कुछ ज़मीन भी एक्वायर कर ली थी। तो उसके बाद भी ये स्टॉक क्यों नहीं भाग रहा है। चलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टॉक टू ट्रेंड। तो हम पहले डेली कैंडल में बात कर लेते हैं, फिर आपको वीकली कैंडल में भी बताऊंगा कि इसका निगेटिविटी का कारण क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा कैंडल आया था कि ये स्टॉक लार्ज कैप में ऐड होने के बाद जिसको बैलेंसिंग जो फंड रहता है उसका कुछ इसको फ़ायदा होने वाला था। लगभग ये स्टॉक 18-20% का यहाँ पे जंप करता है, लेकिन नेक्स्ट उसके एक दिन बाद धीरे धीरे आना चालू होता है। यहाँ पे भी कुछ न्यूज़ आया था, फिर ये स्टॉक नीचे आ गया। यहाँ पे भी एक न्यूज़ आया था कि रिलायंस का इन्होंने वापिस नीलामी का कुछ ऐसा न्यूज़ था। बाद में स्टॉक नीचे नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे स्टॉक बाउंस कर रहा है तो यहाँ पे बड़े जो इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर घुसे हुए थे, कहाँ पे, तो हम पीछे जाके देखेंगे। इस लेवल पे जो LIC, SBI, HDFC बैंक और जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनको घुसाया गया था 12 रुपये के प्राइस पे कि आओ भाई इस कंपनी को बचा लो, इकोनॉमी को बचाना है तो येस बैंक को बचाना होगा। तो यहाँ से क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे QIPA के ज़रिए घुसे थे। बाद में ये स्टॉक ऊपर गए। यहाँ पे अदानी ग्रुप ने अपना स्टेक बेचा था 14, 15, 16 इस रेंज पे, 12 रुपये पे या 13 रुपये पे उन्होंने लिया था, 14, 15 पे उन्होंने बेच दिया था। उसके बाद यहाँ पे LIC ने अपना कुछ स्टेक बेचा है। उसके बाद मैं आपको और आगे लेके जाने की कोशिश करूँगा। 17 रुपये के लेवल पे एक्सिस बैंक ने अपना स्टेक बेचा था, राइट। तो स्टॉक ऊपर जाने के लिए फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, ये तो हम भी मानते, लेकिन उसके जो शेयर्स मार्केट में पड़े हैं उसको उठाने वाला भी कोई चाहिए। तो ये बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, इन्होंने ऊपरी तरफ जाके फिर सेलिंग लाया, मतलब अपना स्टेक यहाँ पे कम किया, यहाँ पे कम किया। ये जो बाउंस दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे उन्होंने अपना स्टेक कम किया ही। बड़े बड़े ग्रुप इसमें इन्वॉल्व थे। और उसके बाद हो सकता है ये उनकी मर्ज़ी हो, उन्होंने भी पैसा लगाया जैसे हम लगाते, तो उन्होंने भी पैसा लगाया, प्रॉफिट बुकिंग तो उनको भी चाहिए। लेकिन एक्सिस बैंक जो है, उन्होंने यहाँ पे स्टॉक बेचने के बाद ये स्टॉक में अभी मार्केट में इसके शेयर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। जितना डिमांड है उससे ज़्यादा इसका सप्लाई आ रहा है, इसी वजह से ये स्टॉक नीचे की ओर आ रहा है। अभी ये स्टॉक क्या करेगा, हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। तो अभी ये जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हवा में ये स्टॉक, इसको कहीं भी सपोर्ट नहीं। इसका जो फाइनल सपोर्ट होगा वो 12 या 12.5 रुपये के आसपास इसको फाइनल सपोर्ट है। वहाँ पे ये स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस करता है उसके ऊपर इसकी आगे की रणनीति रहेगी। फिर अगर ये लेवल तोड़ता है तो नीचे भी आ सकता है, या फिर यहाँ से बाउंस बैक लेके ऊपर भी जा सकता है। आप यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत सारे वीडियो आते हैं। जब 17 पे था तो लोग बोल रहे थे 40 जाएगा, 50 जाएगा। उसके बाद 15 पे आया। लोग बहुत से यूट्यूब पे वीडियो पे देखता हूँ तो बहुत सारे हंसी भी आती है कि स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है और ये यूट्यूब के वीडियो ऊपर जाने की इसको कोशिश कर रही। भाई वीडियो से ये स्टॉक ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि इनके क्वार्टरली रिजल्ट ख़राब आ रहे हैं। स्टॉक फंडामेंटली थोड़ा वीकनेस था। बाद में यहाँ पे QIP लाया 15,000 करोड़ का, फिर ये स्टॉक तो उस रैली में ऊपर चला गया, लेकिन ऊपरी लेवल पे मुनाफा वसूली आने के कारण ये स्टॉक धीरे 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 नीचे चला आ रहा है। अब ये सपोर्ट लेगा, वो सपोर्ट कहीं पे भी ले सकता है, क्योंकि इसको जाना तो ऊपर ही।
लेकिन कुछ टाइम इसको यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए स्टॉक में न्यूज़ तो आती रहेंगी। कल भी एक न्यूज़ आई है, उस वजह से हो सकता है कि मंडे की सेशन में ये कि यहाँ पे बड़ी कैंडल जनरेट कर सकता है, फिर वो धीरे धीरे नीचे आ सकता है ना। तो एक्चुअल इसको है ना सपोर्ट जो है 12 साढ़े 12 रुपये की रेंज पे इसको सपोर्ट है। ये स्टॉक हाल फिलहाल में यहाँ पे आने के बाद वहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस करता है, इसी से आपको यहाँ पे क्वांटिटी उठाना चाहिए, ना कि न्यूज़ बेसिस पे। न्यूज़ तो एक दिन को थी, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक न्यूज़ थी, यहाँ पे एक न्यूज़ थी, ये एक बड़ी न्यूज़ थी। तो उसके बाद हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो वैसे ही न्यूज़ आना चाहिए ना इस स्टॉक में। तो ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे फिर से नीचे आ रहा है। तो निगेटिविटी स्टॉक में बढ़ रही है लोगों की। तो अच्छे लेवल पे बाय करो और अच्छे लेवल पे सेल करो। यहाँ पे मुझे जो सपोर्ट दिख रहा है वो 12 रुपये के दिख रहा है। चलो मैं आपको उस न्यूज़ के ऊपर भी लेके चला जाऊँगा। देखिए यहाँ पे एक न्यूज़ आई 19 घंटे पहले कि येस बैंक टू सेल प्रॉपर्टी ऑफ ई कॉमर्स मैग्नम सोल्यूशन फॉर रिकवरी ऑफ आर एस 345 करोड़। मतलब येस बैंक ई कॉमर्स कंपनी मैग्नम सोल्यूशन के जो कुछ एक्वायर किया था उन्होंने, तो इन्होंने जो लोन दिया था येस बैंक ने, उसकी रिकवरी के लिए इनकी प्रॉपर्टी, मतलब मैग्नम सोल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है वो ऑनलाइन बेचने वाली है। यहाँ पे ये न्यूज़ हिंदी में भी कवर की गई है, तो हम देखेंगे। इनको तो सिर्फ 350 करोड़ आए, 350 करोड़ इनको आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमको देखना क्या है कि इनका जो स्टेक है येस बैंक का, ये क्वालिफाइड जो इन्वेस्टर है वो बेच रहे हैं। बाय ट्री यानी कि जो अमेरिका का टिल्डन पार्क बहुत बड़ा ग्रुप है, इन्वेस्टर ग्रुप है, तो उन्होंने अपना कुछ स्टेक यहाँ पे बेच दिया है। मतलब येस बैंक में इन्होंने जो होल्डिंग उठाई थी उसमें से अच्छा खासा स्टेक इन्होंने बेच दिया है। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक अभी नीचे आना चाहिए, क्योंकि वो फिर से ख़रीदारी करेंगे 12 10 ये इनकी जो लेवल होंगे ना, वो स्टॉक यहाँ पे आने देंगे, फिर ये स्टॉक उठाने वाले हैं। अभी तो फिलहाल इन्होंने ऊपरी लेवल के स्तर पे खरीद बिकवाली की है। ये इस स्टॉक को नीचे लेके आएंगे, फिर इसको बाय करेंगे। तो ये था छोटा सा अपडेट मेरी तरफ से कि येस बैंक क्यों ऊपर नहीं जा रहा है, इसका यही रीज़न है। इसके बाद में हम देखेंगे पीछे भी कुछ न्यूज़ आया था, मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक के बारे में था। यहाँ पे मैंने वो भी न्यूज़ सर्च कर ली दोस्तों, आप देख सकते हो। मिंट के ये हवाले से ये खबर है 4 मई 2021, यानी कि लेटेस्ट खबर ये कि पिछले क्वार्टर में येस बैंक ने अपना कुछ स्टेक था इसमें वो भी बेच दिया है। और अभी पूरा नहीं बेचा है, कुछ स्टेक बेचा है। तो हम अभी वो भी देखेंगे कि कितना स्टेक बेचा है। लगभग मेरे हिसाब से 2.34% का स्टेक था, 39% का स्टेक था एक्सिस बैंक के पास। उसमें से उन्होंने कुछ परसेंट की हिस्सेदारी बेच दी है। मतलब उन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग की, एलआईसी ने भी की है। तो ऊपरी स्तर के लेवल पे ये जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, इन्होंने अच्छा खासा स्टेक बेचकर मुनाफा वसूली की है। तो हम कैसे इस स्टॉक को ऊपर ले जा सकते हैं? यही तो लोग हैं ये जो ऊपर ले जाने वाले हैं। ये प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो और हम एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। तो इस येस बैंक को आप नीचे की ओर आने दीजिए, फिर इसमें माल उठाइए और 1 1.5 2 साल का नज़रिया रखिए, आपका पैसा इसमें बनेगा, 100% बनेगा। क्योंकि येस बैंक जैसा बैंक इंडिया में अवेलेबल नहीं है। जो कॉरपोरेट लेंडिंग बैंक है, अच्छा खासा इकोनॉमी के लिए ये बहुत ही अच्छा बैंक है। ये मैं बात बार बार दोहराता हूँ। चलिए दोस्तों, ये था छोटा सा एनालाइज मेरी तरफ से आपके लिए येस बैंक के बारे में। धन्यवाद।